गुड इवनिंग दोस्तों आज का हमारा वीडियो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर रहेगा। कल हम लोग ने इसका फर्स्ट वीडियो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज के वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, हमारे वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज़ आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आपको नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले बैक्टीरिया में होता है सेल वाल। सेल वाल जो होता है ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। तो सेल वाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल वाल क्या होता है? इट इज़ कॉम्प्लेक्स रिजिड स्ट्रक्चर। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। कौन? ये सेल वाल एक रिजिड स्ट्रक्चर मतलब एक कठोर, बोला जाए तो कठोर स्ट्रक्चर होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट गिव्स बैक्टीरिया इट्स डेफिनिट शेप। मीन्स कि बैक्टीरिया को ये एक निश्चित शेप प्रोवाइड करती है। सपोज कि बैक्टीरिया एक ऐसे शेप में होता है तो इस बैक्टीरिया को ये ऐसे शेप बैक्टीरिया की सेल वाल ही प्रोवाइड करती है। देन इसका थर्ड पॉइंट है, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मीन्स क्या होता है कि सपोज ये एक मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन की इस साइड से इस साइड जो चीज़ें आ जाती हों, मतलब उसको अलाउ करता हो कि एक साइड से दूसरे साइड में जो है तो कंटेन पास आउट हो जाए। तो सेमी परमेबल का मीन्स कि सपोज ये सेल है तो यहाँ के स्पेस को हम बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर स्पेस और यहाँ की स्पेस को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर से स्पेस से इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में कंटेन आता है तो इसको ये जो सेल वाल होती है वो अलाउ करती है कि बाहर से कोई कंटेन अंदर आ रहा है सेल को, तो ये अलाउ करती है। तो इस प्रोसेस को सेमी परमिएबल बोलते हैं। देन थर्ड पॉइंट है अपना, द सेल वॉल आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज थिकर देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मीन्स कि बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो मोटी होती है। देन फिर निगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल थोड़ा उससे पतली होती है। देन अपना फोर्थ पॉइंट है, इट मैनी बैक्टीरिया सेल वॉल इज इनक्लोज्ड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कैप्सूल। मीन्स कि बहुत सारे बैक्टीरिया के जो सेल वाल होते हैं वो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेल वाल से जो है तो कवर होते हैं। और ये जो सेल वाल होती है ये प्रोटेक्ट करती है किसको? बैक्टीरिया को। आपको हम पिक के थ्रू दिखाना चाहेंगे गाइस। सेल वाल ये आपको दिख रहा है, ये सेल वाल होती है जो कि प्रोटेक्टिव कवर होती है, जो बैक्टीरिया को कवर करके रखती है। तो हमने अभी सेल वाल के बारे में डिस्कस किया तो शायद आपको चारों पॉइंट क्लियर होंगे कि एक रिजिड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और ये बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करती है और ये सेमी परमिएबल होती है। द सेल कुछ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो मोटी होती है। देन जो ग्राम नेगेटिव की जो सेल वाल होती है वो थोड़ी सी पतली थिन होती है। देन इट में भी बैक्टीरिया सेल वाल इनक्लोज, और हर एक बैक्टीरिया में जो है तो सेल वाल प्रेजेंट होते हैं और ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये सेल वाल है जो प्रोटेक्ट कर रही है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हमारा आता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है आपको हम दिखाना चाहेंगे कि साइटोप्लाज्म किसे बोलते हैं। तो यहाँ जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, तो जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट में। तो साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ अ विस्कस वाटरी फ्लूइड। मीन्स कि एक ऐसा वाटरी फ्लूइड होता है, मीन्स कि लचीला वाटरी फ्लूइड होता है। इट कंटेन वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट एंड राइबोसोम्स। मीन्स कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मतलब कि सेल के बहुत सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन।
जो राइबोसोम है वो राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या बोल रही है। इट सेल्फ कंटेन थाउजेंड ऑफ राइबोसोम दे सिंथेसिस प्रोटीन। मीन्स कि जो एक बैक्टीरिया का सेल होता है ना, जो एक बैक्टीरिया होता है वो 1,000 राइबोसोम से मिलके बने होते हैं। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, दे सिंथेसिस प्रोटीन। और जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल में, उनका काम ये रहता है कि वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। सिंथेसिस मीन्स कि बनाना, कोई चीज़ बनाना। तो राइबोसोम सेल के अंदर बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मीसोसोम। मीसोसोम क्या होता है आपको हम दिखा दें थोड़ा सा। तो आप देख पा रहे हो ये मीसोसोम है गाइस, ये मीसोसोम है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है। दे आर कन्वोलेटेड मेम्ब्रेनियस बॉडीज, दे प्रोवाइड इंक्रीज मेम्ब्रेन सरफेस। मीन्स कि ये एक कन्वोलेटेड का मीन्स कि राउंड शेप में ये होते हैं। और इनका ये होता है कि जो मेम्ब्रेन की बॉडी होती है उसको उसकी जो सरफेस होती है उसमें उसको इंक्रीज करते हैं। सरफेस की जो मेम्ब्रेन का जो सरफेस है ना उसको इंक्रीज करते हैं। मीन आपको पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहेंगे कि ये जो मेसोसोम होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, इसकी सरफेस को डायलेट करने का काम करते हैं कौन, मेसोसोम। देन इसके बाद अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल करता है, उसका डिवीज़न कैसे होता है, 1 से 2 में कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो चलिए इस पॉइंट के थ्रू देखते हैं। द न्यूक्लियस इज थिन फाइबर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स कोलाइडेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए क्या होता है गाइस, डीएनए आप लोगों ने कभी एक संरचना देखी होगी, आप लोगों को याद होगा। डीएनए एक डबल हेलिक्स की एक डीएनए एक संरचना होती है जिनकी जो बहुत थिन फाइबर की जो बहुत थिन होती है, जो कि प्रेजेंट होगी किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगी। तो न्यूक्लियस क्या है आप लोगों को हम एक बार अच्छे से बताना चाहेंगे कि जो डबल हेलिक्स का जो डीएनए होता है, डीएनए ऐसे कुछ संरचना में होता है। तो डबल हेलिक्स का जो डीएनए होता है तो वो एक थिन डीएनए जो है तो प्रेजेंट होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। और ये डीएनए से मिलके हमारा न्यूक्लियस बना होता है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी कि डबल हेलिक्स का डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस को बनाता है। और ये जो डीएनए है तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्या बोल रही है, इट मेंटेन बैक्टीरियल जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक बैक्टीरिया होता है वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, वो अपनी संख्या को कैसे बढ़ाता है, मतलब कि उसमें डिवीज़न कैसे होता है। तो वो ये बैक्टीरिया 1 से 2 हुए, मीन्स कि ऐसे ऐसे करके ये 2 हुए, 2 से 4, 2 से 6, मतलब ऐसे इनका डिवीज़न होता है। तो ये पूरा कंट्रोल ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है कि न्यूक्लियस कब कैसे बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा है। तो यही इस पॉइंट में बताया गया कि इट मेंटेन बैक्टीरियल जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, उसके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को कौन मेंटेन करता है, न्यूक्लियस। देन थर्ड पॉइंट है हमारा, इट डज नॉट डिवाइडेड माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है गाइस जिसमें कि मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों सेल्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं। देन यह तो इसमें डिवीज़न होता है। बट जो ये माइटोसिस की प्रोसेस है बस। और इस जो बैक्टीरिया में जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस होती है। तो जो डिवीज़न होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक है माइटोसिस, देन एक दूसरा होता है मियोसिस। तो बैक्टीरिया में मियोसिस होता है, मियोसिस के थ्रू जो है तो बैक्टीरिया का डिवीज़न होता है। मियोसिस आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइस।
तो इट डज नॉट डिवाइडेड बाय माइटोसिस, माइटोसिस के द्वारा इसका डिवीज़न नहीं होता। तो अभी हम न्यूक्लियस आपको दिखाना चाहेंगे कि ये डीएनए की हेलिक्स में ये जैसे कि प्रेजेंट आपको दिख रहे हैं गाइस, देख सकते हैं। तो और यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन इसके बाद कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कैप्सूल के बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। कैप्सूल आपको दिखा दें, यहाँ पे ये प्रेजेंट है गाइस, ये कैप्सूल जो कि सबसे आउटर कवरिंग आउटर में होती है बैक्टीरिया की, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो कैप्सूल इट प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द बैक्टीरिया सेल वॉल, ये बैक्टीरिया के अराउंड में कवर करके रखते हैं बैक्टीरिया को, और ये प्रोटेक्ट करती है बहुत सारी ऐसी इन्वायरमेंट से ये प्रोटेक्ट करती है किसको, बैक्टीरिया को। देन इट थिक इज कॉल्ड कैप्सूल, ये मोटी होती है इसलिए इसको कैप्सूल भी कहा जाता है। इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में आसानी से घुल जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। देन हमारा लास्ट पॉइंट है दीज कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल एजेंट, और इसका फंक्शन क्या है कि सपोज ये एक अदर बैक्टीरिया है और ये एक अदर बैक्टीरिया, तो जो ये कैप्सूल है इस अदर एंटीजन एंटीबैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करेगी कि ये इस पर अटैक ना करे, और करे तो इसमें मतलब इसमें बहुत सारी ये अपने आप को बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो बैक्टीरियल कैप्सूल का फंक्शन आपको पता चल गया कि ये प्रोटेक्ट करती है और ये थिक होती है, इसलिए इसको कैप्सूल भी कहा जाता है, और ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी, और देन ये अदर बैक्टीरिया से बैक्टीरियल एजेंट से प्रोटेक्ट करती है। देन इसके हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस कि और इसमें क्या है बैक्टीरिया के इसमें। तो हमारा फिर लास्ट पॉइंट है जो वो है फ्लैजेला। अब फ्लैजेला क्या होता है हम आपको पिक्चर के थ्रू दिखा दें कि फ्लैजेला गाइस ये यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट है जो कि बैक्टीरिया के मूवमेंट में फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं ये फ्लैजेला, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्लैजेला के बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैजेला सपोज गाइस यहाँ पे फ्लैजेला होगा, फ्लैजेला आर लॉन्ग होलो फिलामेंट्स, दे आर 10 to 20 nm का मीन्स है गाइस नैनोमीटर। जो एक ये फ्लैजेला होता है वो 10 to 20 नैनोमीटर इन डाईमीटर में होता है। इसका जो लॉन्ग जो है तो कितना लॉन्ग कितना होता है गाइस, फ्लैजेला फिलामेंट एक ऐसी फिलामेंट्स होते हैं जो कि 10 to 20 डाईमीटर में लॉन्ग होते हैं। दे आर फाउंड ऑन द लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला हेल्प इन बैक्टीरिया मोटिलिटी, और ये फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है कि जिस सपोज यहाँ पे बैक्टीरिया है तो इसके मोटिलिटी में, इसके मूवमेंट में ये फंक्शन करते हैं, ये हेल्प करते हैं। देन हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट वाली जो पॉइंट है वो पाइलाई है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये बैक्टीरिया में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे थिन एंड शॉर्टर देन फ्लैजेला, और ये फ्लैजेला जैसे हमने आप लोगों को दिखाया तो फ्लैजेला से थोड़ा छोटे होते हैं। दे अलाउ अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू सेल्फ सरफेस, और ये बैक्टीरिया की सेल्फ की सरफेस से अटैच होते हैं। मीन्स कि ये बैक्टीरिया के सेल्फ की जो सरफेस होते हैं उस पर अटैच होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया इन एनिमल होस्ट। मीन्स कि सपोज ये होस्ट है, होस्ट किसको बोलते हैं, जिस पे बैक्टीरिया कॉज करता है, जिस पे डिजीज़ कॉज करता है। सपोज ये बैक्टीरिया है और ये ह्यूमन बींग्स है या एनिमल है, तो बैक्टीरिया इसमें कॉज करेगा तो ये होस्ट हो जाएगा। तो जो इसमें ये बताया है कि इट्स जो पाइल्स है, पिलाई है, वो वेरी इम्पोर्टेंट सर्वाइवल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो हर एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये रहा गाइस
तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे गाइस। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।